और चलिए बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। शुभ बेला में खुले केदारनाथ के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना के साथ 7 बजे कपाट खुल गए हैं। भव्य तरीके से सजाया गया केदारनाथ धाम को। गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट आज खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 बजे खुलेंगे और वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज से चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है। आज ही यानी कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले उस वक्त भी भारी भीड़ केदारनाथ मंदिर परिसर में मौजूद। बाजी चौकी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुले हैं, तो ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी काफी भीड़ 10 से 12 जो सेंटर बनाए गए हैं उन सभी सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ में खोल दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी। पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से कराई गई। जिस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट खुले भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया था। करीब 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया था। ये 4 तस्वीरें केदारनाथ धाम में भव्य सजावट की गई थी। पिछले कई दिनों से जो कारीगर थे वो मंदिर की सजावट में लगे हुए थे। गंगोत्री धाम की बात करें तो वहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि गंगोत्री धाम का कपाट भी करीब 10:29 पर शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ में खुलेगा। और यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के बाद गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खुलेंगे। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी जिस वक्त मंदिर के कपाट खुले पूरे विधि विधान के साथ में उस वक्त मौजूद थे। और केदार नगरी में किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहला दिन था आज मंदिर के कपाट खुले शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ में, और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ थी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चारधाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, शासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थपुरोही समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, चारधाम यात्रा के शुरू होने का इंतजार पूरे देश भर के भक्त करते हैं और आज शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा शुरू हो गई। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की भीड़ पहले दिन देखने को मिली, ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार चारधाम यात्रा में पिछली बार के रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और सुबह एक तो मैं आपको बता दूं, सनातनी परंपरा और रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूरे एकदम विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोले गए ठीक 7 बजे, और ये बहुत ही शुभ बेला थी। तो केदारनाथ धाम के कपाट चारधाम के यात्रियों के लिए, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नीक वहां पर मौजूद रहे। और इसके अलावा वहां पर जितने भी आज सुबह ही, आज ही नहीं कल दोपहर से ही वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। हजारों श्रद्धालुओं ने बिल्कुल एकदम पूरी रात वहीं इसलिए बिताई क्योंकि सुबह पैदल जा नहीं सकते थे, हेली सर्विस अभी शुरू नहीं हुई थी, तो रात भर वो वहीं पर विचरण करते रहे। महाकाल के भक्त थे तो वो बिल्कुल वहीं पर डटे रहे, पूरी खुले आसमान के नीचे विचरण करते रहे। भले ही छत ना मिली हो, लेकिन एक भक्ति थी, एक श्रद्धा थी, क्योंकि महाकाल के सुबह दर्शन करने हैं और जब कपाट खुलेंगे इस अद्भुत और अलौकिक अवसर पर वहां पर मौजूद रहना है। और ये पूरा का पूरा आज सुबह से जश्न मनाया जा रहा है, महाउत्सव जैसा लग रहा है
केदारनाथ के कपाट खुलना। और इसके बाद ठीक 10:29 पर मां यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाने के बाद वहां भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में डटे हुए हैं और सुबह ही मां यमुना की डोली मंदिर में पहुंच गई थी। चूंकि मां यमुना को खरसाली से ले जाया जाता है, चूंकि खरसाली उनका मायका है, और अब वो ग्रीष्मकालीन जो उनका अपना धाम है, जो असली धाम है यमुनोत्री धाम, वहां पर वो विराजेंगी। और 10:29 पर उनके कपाट खुलेंगे पूरे विधि विधान के साथ, पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ। और उसके बाद 12:25 पर मां गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो श्रद्धालुओं कल शाम तक की फिगर थी 23.25 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया था, और अकेले केदारनाथ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख के आसपास थी। ऐसा नहीं है 7 लाख बहुत जल्दी और 2-4 दिन में ही आ रहे हैं। ये 30 जून तक का एक स्लॉट है जो पूरा बुक हो गया है। और कल भी ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन ऑफलाइन भी वहां पर किस तरह की भीड़ और मारामारी पंजीकरण कराने के लिए, चारधाम यात्रा करने के लिए हो रही है। ऐसा लगता है श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर कि इस बार भी पिछले बार की तरह इंतजाम कम पड़ जाएंगे। तो अब इसको देखते हुए सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भी रुद्रप्रयाग प्रशासन और जितने भी जिले हैं, गढ़वाल मंडल के कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे और इन सबको ताकीद की है कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की चीज का, अच्छी हो या बुरी, उसका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो मुख्यमंत्री खुद 2 दिन से रुद्रप्रयाग में थे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी, अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे थे। आज वो मंदिर में भी गए। और अब चूंकि सभी जितना भी पूरा सरकारी सिस्टम है, इसका नोडल विभाग पर्यटन विभाग है, तो पर्यटन विभाग को निर्देशित किया है सचिन कुर्वे जो पर्यटन सचिव हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था सामने नहीं आनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम उन्होंने अपना इसमें लागू रखा है। और चारधाम यात्रा, जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में इसकी पूरी मान्यता है, इसका अच्छा और खराब दोनों तरह के मैसेज पूरे देश में जाते हैं। और उत्तराखंड सरकार के प्रति एक धारणा बनती है लोगों के प्रति, अगर व्यवस्था अच्छी है तो लोग अच्छे मन से जाते हैं, और अगर किसी का अनुभव बहुत खराब होता है तो वो खराब अनुभव के साथ ही लौटता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के ट्रैफिक और हेल्थ तक जितने भी डिपार्टमेंट इसमें लगे होते हैं, जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हैं, उन सबको बहुत कायदे से सख्ती के साथ आदेश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई अनुशासनहीनता या यात्रियों को परेशान करने जैसी घटनाएं जो पिछले साल यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में देखने को मिली थी, उनकी पुनरावृत्ति किसी तरह से नहीं होनी चाहिए। जी अजीत, देखा गया था पिछली बार की श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे में इस साल भी क्या कोई संख्या निर्धारित की गई है कि हर रोज इतने श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन करेंगे? देखिए, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है और यही सबसे मुख्य पॉइंट है और यही सबसे संवेदनशील बात है कि वहां किसी भी धाम में जाने के लिए यात्रियों की संख्या तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। और अगर हम सूत्रों के अनुसार जो एक जानकारी मिलती है उसमें अगर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, सरकार तो चाहती है, लेकिन जो होटलियर्स है वो बहुत बड़ी एसोसिएशन होटलियर्स की है, टैक्सी ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन है, टैक्सी जो ऑपरेटर यूनियन है, और इसके अलावा तीर्थ पुरोहित और पंडे हैं, तो वो सब लोग सरकार के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और देवस्थानम बोर्ड का विरोध आपने इस राज्य में देखा होगा। अब इस समय अगर देवस्थानम बोर्ड मूर्त रूप ले लेता और जमीन पर आकर अपना काम करने लगता, तो जो ये व्यवस्थाएं जिनके लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है बार बार, शायद किसी को वहां जाना भी ना पड़ता। और एक ऑटो मोड पर एक सिस्टम अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरह और माता वैष्णो देवी की तरह यहाँ पर एक सिस्टम चलता रहता और एक तय संख्या होती कि भैया एक दिन में इस धाम में इतने लोग जाएंगे। तो वो अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई नहीं है। हाँ, अनऑफिशियली सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, कमिश्नर गढ़वाल अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि इस धाम में इससे ज्यादा लोग ना जाएं। तो वो एक प्रयास है, लेकिन वो प्रयास प्रतिबंध के तौर पर नहीं है, एक आदेश के तौर पर नहीं है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज से केदारनाथ धाम के कपाट खोल गए हैं। 10:30 बजे के आसपास यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और उसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ में खोले जाएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।